कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियाउसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉम डैड से बात कर रही होती है, जो गुजर चुके होते हैं कि मॉम और डैड फाइनली मैं अपने दुश्मन के घर आ चुकी हूँ, जिसका नाम गुये है। और सामने दिखाया जा रहा होता है गुये इसकी भाभी होती है। वो बहुत ही गंदे करैक्टर की होती है। वो अपने फादर इन लॉ को सिड्यूस कर रही होती है, और जैसे ही उसका हस्बैंड यानी कि इसका भाई आता है तो वो जानकर कहने लगती है कि तुम्हारे देखो डैड ने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की है। इसके भाई को गुस्सा आता है, वो अपना आग पाग खो बैठता है और वो अपने ही डैड को मार देता है। और जैसे ही मारता है वो पागल हो जाता है। जैसे ही नीचे गुये आती है वो कहने लगती है कि मैं तो तुमसे नफरत करती थी और तुम्हारे डैड को मैंने सिड्यूस किया है। वो ये कहकर चली जाती है। उसकी मॉम आती है और कहने लगती है कि बेटा तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। इस औरत को घर में मैं लेकर आई थी मेड बनाकर, और ये सारा कसूर मेरा है। इसकी मॉम से भी ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो भी अपनी जान ले लेती है। वहां ही दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है जियासु। वो चली जाती है गू के घर उनके बेटे को ट्यूशन कराने के लिए भी, लेकिन उसको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती अपने भाई का पागलपन भी। तो उनके फैमिली का एक हेयरलूम पड़ा होता है, वो उठाती है और वो भी अपने आप को मार देती है। लेकिन वो हेयरलूम एक मैजिकल होता है, जिससे दिखाया जाता है कि जियासु दोबारा से जिंदा हो जाती है एज अ घोस्ट। वो जैसी जिंदा होती है तो वो समझ जाती है कि मॉम डैड का बदला पूरा करने के लिए ही मुझे भेजा गया है और मैं जरूर करूंगी। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जियाउसी बहुत ही खूबसूरत लेडी बनकर जाती है गुहे के घर उसके बेटे जयशिन को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जयशिन जैसे ही जाता है वो उसको कहने लगती है कि वॉयलिन तुमने बहुत अच्छा बजाया है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हें ये ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं। इस घर में अगर कोई सुंदर दिखेगा तो वो सिर्फ मैं दिखूंगी। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, आई एम सॉरी, आइंदा मैं अपनी ड्रेसिंग पर एहतियात करूंगी। उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है कि गुये का सेकंड बेटा जिसका नाम जेमिंग है, वो आकर कहने लगता है कि मॉम मुझे प्लीज आप कोई स्टोरी सिखाएं, मुझे पढ़कर सुना दे। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती। वो वहां से चली जाती हैं। वहां पर ही दिखाते हैं जियासु आती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें ये स्टोरी पढ़ना और देखना सिखा सकती हूँ। वो उसको स्टोरी सिखाती है और वो सुनते सुनते सो जाता है। पीछे से मिस्टर डू, जो कि गुये के हस्बैंड होते हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो जैसे वो देखते कहती मिस्टर डू आप, उसको कहते खामोश, और अपने बेटे को उठाकर जाकर बेड पर लिटाते हैं। उसकी ब्लैंकेट ठीक करने लगते हैं। तो वो सीरियसिंग वे में मिस्टर डू को पकड़ती है और कहती है कि नहीं नहीं, करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक कर लूंगी। वो उसका बिस्तर ठीक करती है और मिस्टर डू कहने लगते हैं कि दिन भर तुम काम करती रहती हो, ट्यूशन भी मेरे बच्चों को पढ़ाती, तुम तो थक गई होगी। तो जानकर उसको सीरियसिंग वे में कहती है इट्स ओके, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाने लग रही होती है। वहां पर दूध का ग्लास पड़ा होता है, जानकर वो उसको गिरा देती है और कहने लगती है आई एम सॉरी मिस्टर डू, मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो जानकर झुकती है। मिस्टर डू उसको देखते हैं और मिस्टर डू सीरियस भी होने लगते हैं और जानकर वो कहती मेरे पाँव में मोच भी निकल आया है। वो उसको बिठाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें तो चोट लगी है। तभी वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर डू सीरियस हो चुके होते हैं और उसको रोकते हैं और वो मुस्कुराने लगती है कि वो अपने मिशन में पास हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। गुये मेड से अपनी मसाज करवा रही होती है। वहां पर मिस्टर डू जैसे ही आते हैं वो उनको पुकारती है और कहने लगती है कि मैं कौन सी नेल पॉलिश लगाऊं। वो नेल पॉलिश देखते हैं तो उसको याद आता है कि जियाउसी ने भी मरून कलर की नेल पॉलिश लगाई थी। तो वो उठाते हैं और मेड को देते हैं। तो वो मेड को इशारा करती है कि मुझे लगाओ और मिस्टर डू के साथ बैठ जाती है। और मिस्टर डू ख्यालों में खोए होते हैं जियासू के, और जियासू भी यही प्लानिंग कर रही होती है कि एक मैन को सीड्यूस करना कितना अच्छा लगता है। उसको नई चीजें वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सीन शिफ्ट होता है। सेकंड डे दिखाया जाता है कि मिस्टर वो ये यही क्वेश्चन करने लगती है कि ये मेरा ब्रेसलेट किसने तोड़ा है, ये बहुत ज्यादा महंगा था। एक मेड जाकर कहने लगती है कि आपके छोटे बेटे जेमिंग ने शायद तोड़ा है। लेकिन जैसे ही जियासु देखती है कि मिस्टर डू ऊपर से आ रहे हैं, वो जानकर कहने लगती है कि मिसेस गू ये तो मुझसे टूट गया था। जिसे देखकर उनको गुस्सा आता है कि तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी ज्यादा है। वो उसको जोर से थप्पड़ लगाती हैं। जैसे ही मिस्टर डू आते हैं उसको डांटने लगते हैं कि तुमने उसको मारा क्यों है, और तुम्हें पता है जेमिंग ने मुझे सब बता दिया है कि वो ब्रेसलेट उससे टूटी थी, लेकिन तुम माँ हो, वो तुमसे डर रहा है, और तुम्हें पता है कि टीचर उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। तो वो अपने बेटे से पूछती भी वो डर रहा होता है। जियासु जान के कहने लगती है कि बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं मिस्टर डू डांटने लग रहे होते फिर से गुये को तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो वो कहती क्या मैं इससे माफी मांगू, और वहां पर ही वो जान के सीड्यूस कर रही होती है मिस्टर डू को और कहने लगती है कि जरूरत नहीं है, वैसे भी वो इतना महंगा तोहफा था, अगर मैं भी इस जगह होती तो गुस्सा तो आ जाता। और मिस्टर डू फिर से उसकी बातों से इंप्रेस होने लगते हैं और गुये हैरानगी से देखने लगती है। अब दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि फिर से जियाउसी रेडी हो रही होती है। उसको पता होता है कि मिस्टर डू उसके प्यार में थोड़ा पागल हो रहे हैं। वो बहुत अच्छे से रेडी होती है। कोई दरवाजे पे नॉक करता है, उसको पता होता है मिस्टर डू है। वो जैसे ही खोलती है तो मिस्टर डू सामने आते हैं और कहने लगते हैं कि आज की नीचे पार्टी चली, क्या तुम नहीं चाहोगे। वो उसको कहती है हाँ, जानबूझकर गिरने लगती है। तो मिस्टर
डूस को अपने बाहों में ले लेते हैं और वो कहती है क्या मेरी आप हेल्प करना चाहोगे। वो उसको कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और तुरंत ये सीन दिखाया जाता है कि ज़्याओसी बाहर पियानो बजा रही होती है और वहां पर ही मिस्टर डूस को देखे जा रहे होते हैं। फ्लैशबैक में सीन दिख रहा होता है कि जिसने हेल्प इतनी मांगी होती है वहां पर ये लोग एक दूसरे को किसिंग कर रहे होते हैं। अब उसको देखे जा रहे होते हैं, वहां पर गुड़िया आती है और कहने लगती है ये बताओ कि ज्यादा मैं सुंदर हूँ कि जिसको तुम देख रहे हो। तो वो उसको करीब करके कहते हैं कि तुम सुंदर हो लेकिन देखो ज़्याओसी कर रही होती है। ज़्याओसी जैसे इन दोनों को करीब देखती है वो जानबूझकर ऐसी अदाएं कर रही होती है कि मिस्टर डूस को देखकर देखते ही रह जाते हैं। तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम रूम में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है। दिखाया जाता है कि जानबूझकर ज़्याओसी एक जगह पे जाती है, अंधेरे वाली जगह पे, टब के पास। वहां पर जैसे ही मिस्टर डू आते हैं उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और किसिंग करने लगते हैं। उनकी वाइफ उनको ढूंढे जा रही होती है तो वहां पर ही ज़्याओसी उसको करीब करके कहती है कि मुझ पर छोड़ दो। टब में वो उनके साथ बैठी होती है। मिस्टर डू को जैसी गुइये देखती है वो उसके पास आती है, वो उसको उठाती है और जैसे पीछे देखने लगती है तो जानबूझकर मिस्टर डू अपनी वाइफ को किस करने लगते हैं। किसिंग करते हुए उसको लेके जा रहे होते हैं कि अचानक वो पीछे मुड़कर देखते हैं। ज़्याओसी ने फिर से उसको सीड्यूस किया होता है, जिसे देखते ही वो देखते रह जाते हैं। वो मन में सोचने लगती है कि मेरा प्लान अब और सक्सेसफुल जा रहा है, ये तो मेरी बातों में आए जा रहा है। तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और खुश भी होती है। तो दिखाते हैं कि अंदर जाकर जैसे ही गुइये ने देख लिया होता है कि मिस्टर डू के बटन पर एक लिपस्टिक का निशान है, वो उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि ये किसने किया है। वो अंदर जाकर टब में देखती है एक नेकलेस है, जिसे देखकर वो कहती है ये तो उनके बिजनेस पार्टनर लिन का है। वो ये कहकर बाहर निकल कर आती है कि वो देखती है कि बाहर ज़्याओसी खड़ी है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज्यादा खूबसूरत नजर आओगी? मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूं और इस तरह की हरकतें मत करना। लेकिन ज़्याओसी पीछे हंस रही होती है कि मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल जा रही है। अब मिस्टर लिन सबसे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरा बहुत ही महंगा नेकलेस था वो किसने उठाया है। और जैसे ही वहां पर मिस्टर गुइये जाती है वो कहने लगती है कि अच्छा इसने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया है और अब ये कितना नाटक कर रही है, इसका नेकलेस मेरे पास है। वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस लिन जब वॉशरूम में होती है तो वहां पर उनके पास ज़्याओसी गई होती है और उसी ने उनका ये नेकलेस ले लिया होता है और जानकर उसने टब में फेंका होता है। अब मिसेस लिन आपे से बाहर होती है, वो क्वेश्चनिंग कर रही होती है और वो मेड पे ही ज्यादा शक कर रही होती है। तो मिस्टर डू आते हैं और कहने लगते हैं इसने ऐसी हरकत नहीं की, और मासूम बन के ज़्याओसी भी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जैसे ही मिसेस गुइये देखती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो भी मेड पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम यहाँ पर ये चीजें करने आई थी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ज़्याओसी यकीन भी दिलाती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वहां पर ही गुइये कहने लगती है कि ठीक है इसकी चेकिंग करनी होगी, किसी ने ये सब कुछ किया कि नहीं, इसके कपड़े उतार कर देखो। तो सब जबरदस्ती करने लगते हैं। वो कहती है कि ठीक है मैं खुद अपना ड्रेस उतारती हूँ। वो उतारने लग रही होती है तो जैसे ही मिस्टर डूस को देखने लगते हैं, गुइये देखते तो कहती रुक जाओ, वाकई तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे रूम की तलाशी लेनी होगी। तो ज़्याओसी कहती है हाँ ठीक है। वो जाने लग रही होती है। वो जानबूझकर मिसेस गुइये के पास से गुजरती है और उनका नेकलेस फेंक देती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो वाकई मिसेस लिन का है और ये गुइये के पास कैसे आया। तो गुइये कहने लगती है मेरे पास कैसे आया, ये मैंने नहीं उठाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि ज़्याओसी ने ये सारी चीज़ें मिसेस गुइये से ही सीखी होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी घर में एक बार इसी तरह से किया होता है। वो हंगामा करती है कि मेरा नेकलेस मुझे नहीं मिल रहा है। ज़्याओसी ये सब कुछ सोच कर जानकर मिसेस गुइये के साथ ये क्या होता है, उनके हस्बैंड भी उसको डांटने लग रहे होते हैं। मिसेस लिन कहने लगती है कि मैं अब तुम लोगों से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। लेकिन मिस्टर डू उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो सब पार्टनर्स आहिस्ता आहिस्ता उनको बातें सुनाकर चले जाते हैं। अब मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड डांट के कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। वो कहने लगते हैं एक मेड के पीछे तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, ये सब कुछ इसने किया, ये फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो उसको डांट कर चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि ज़्याओसी जैसे ही देखती है कि गुइये की बहुत इंसल्ट हुई है, वो उसको देखकर मुस्कुराती है और चली जाती है। अब अंदर ड्रिंक कर रहे होते हैं मिस्टर डू। वहां पर उनकी वाइफ आती है और आकर फोटोज दिखाकर कहने लगती है कि इन सबके पीछे तुम्हें पता है ज़्याओसी थी, उसी ने मिसेस लिन का नेकलेस उठाया था और मुझ पे डालने की कोशिश की थी, और तुम्हें पता है मुझे ये भी पता चल गया है कि अंदर बाटली रंग में तुम्हारे पास कौन थी। यानी कि वो बता देती है कि तुम्हारे पास ज़्याओसी थी। नेक्स्ट डे जब जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो ज़्याओसी अब उनके बेटे के साथ बातचीत करी होती है। तो वो देखती है कि मिस्टर डूस को इग्नोर करके चली जाती है। वो थोड़ा हैरान होती है और मिसेस गुइये भी मुस्कुरा रही होती है और मन में सोचने लगती है कि अगर मैंने रात ये ना कहा होता मिस्टर डू को कि अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दिया, चीट करने की कोशिश की, तो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी वैसी मेरे नाम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। तो वो इस चीज से डर जाते हैं और मुस्कुराने लग रही होती है कि देखा ना इसको डू भी अब लाइन नहीं मारा। लेकिन सोच लेते हैं वहां पर ज़्याओसी कि मुझे अब सेकंड कदम उठाना होगा मिस्टर डू को अपनी बातों में लेने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। हमारे मेन लीड हीरो जेसन जैसे ही बुक ले रहे थे लाइब्रेरी से, वहां पर ही ज़्याओसी आती है और वो भी बुक लेने लगती है। तो उसको कहते हैं बुक पहले मैंने ली थी। वो उसको कहती है कि जी नहीं, पहले मैंने हाथ लगाई थी तो वो मेरी हुई, और इस तरह से रूल के मुताबिक तुम्हें भी मैंने देखा है, तुम भी तो मेरे हुए। जिसे देखकर वो उसको सीड्यूस कर रही होती है। वो भी उसको देखकर हैरान होने लग रहा होता है। वो उसको कहती है कि तुम्हें मेरी इंटेंशन कुछ अच्छी लगी कि नहीं।
वो उसको थोड़ा करीब करके कहता है कि हाँ, जिस तरह से एक टीचर अपने यंग स्टूडेंट को सीड्यूस कर रही है तो मैं उसकी तारीफ को भी कर सकता हूँ। वो इस तरह की जैसी बात करता है तो उसको देखकर मुस्कुराती और थोड़ा सीड्यूस करती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेसन जैसे ही घर आता है तो उसकी मॉम ने उसके लिए सूप बनाया होता है। उसको कहती है तुम ये पीना होगा। वो थोड़ा बहस भी कर रहा होता है लेकिन वो कहती है कि प्लीज पी लो। कहता है ठीक है मॉम मैं पी लेता हूँ। वो जैसे सूप पी लेता है, वॉयलिन बजा रही होती है बैठकर ज़्याओसी, और वो तभी प्लान कर लेती है कि वो जेसन को भी सीड्यूस करेगी। और वहां पर ही वो उससे बात कर रहा होता है। वो बुक उठाने लगता है तो वो उसको एक नॉवल के बारे में बताती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा काबिल लगते हो, तो मैं ये चाहूंगी कि तुम मेरे साथ एक एक्टिंग करो, उस एक्टिंग में तुम्हें मेरे साथ देना होगा। तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं। वो उसको रूल बताने लग रही होती है कि इस एक्टिंग में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। अगर उनके सामने हम एक्टिंग करें और इस तरह से गेम करें तो उनको देखकर बहुत बुरा फील होगा, तो तुम क्या मेरा साथ दोगे। तो वो मान जाता है। दिखाया जाता है जैसे ये लोग लंच कर रहे होते हैं वहां पर जेसन जाता है और अपने मॉम डैड के आगे कहता है कि मॉम और डैड, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो जेसू है। जिसे देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि मिस्टर हुआंग की बेटी के साथ तुम शादी करोगे और ये हमारी फैमिली से रिजेंबल भी नहीं करती है, तो ठीक नहीं रहेगा। और वहां पर ही वो कहने लगता है कि नहीं ये ठीक रहेगा। तो वो उसको कहने लगती है कि इसकी इंटेंशन ठीक भी नहीं है और वैसे भी ये तुम्हारे पैसों के पीछे है। तो ज़्याओसी कहने लगती है कि हाँ मैं इसके पैसों के पीछे हूँ। जब मैं मिस्टर डू में लाइन मार रही थी तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं जेसन को ही लाइन मार के पटा लूं और उससे मुझे पैसा भी मिलेगा और बहुत सी चीजें भी। तो मिसेस डू कहने लगती है कि तुमने देख लिया ना है कि किस तरह से वो इस बात का यकीन दिला रही है कि वो वाकई पैसों के पीछे है। लेकिन वहां पर ही कहने लग रहा होता है जेसन की नहीं, जो भी कुछ हो जाए मैं इसकी सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे ये पसंद है। तो मिस्टर डू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। जासू कहने लगती है कि क्या हो गया, आपको बुरा क्यों लग रहा है। अगर आपके बेटे का किसी से चक्कर चल रहा है तो आपको इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। क्योंकि वो ज़्यासू को पसंद करते थे, मिस्टर डू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उसको कहने लगते हैं कि प्यार सिर्फ हर चीज का नाम नहीं होता है, कुछ स्टैंडर्ड भी मैच करने चाहिए, तुम दोनों का स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है। तो उसको कहने लगती है कि इसमें क्या हो गया है, स्टैंडर्ड मैच तो किसी का भी नहीं करता है। वहां पर ही वो अचानक से एक स्टोरी सुनाने लग रही होती है कि आपको पता है एक हैप्पी फैमिली थी, वहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी भाभी की नीयत अच्छी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, अपने फादर इन लॉ को भी सीड्यूस किया और क्या करने की कोशिश की। वहां पर ही गोये खड़े होकर कहने लगती है कि तुम क्या करने की कोशिश कह रही हो। वो थोड़ा डरती है तो ज़्यासू हंस के कहने लगती है कि क्या हुआ, आप इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, कि आपको अपना पास्ट याद आ रहा है। वहां पर जेसन और ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। तभी फिर वो कहने लगता है कि हम दोनों एक्टिंग कर रहे थे, हम लोगों ने एक रोल प्ले करना है जिसमें हम आपके आगे एक्टिंग कर रहे थे, तो आप लोगों को हमारा ड्रामा और एक्टिंग कैसी लगी। वो इस तरह की बात करते तो डैड को भी कहते हैं, तो उसका डैड कहने लगता है कि अगर तो ये एक्टिंग और झूठ था तो बिल्कुल ठीक तुम लोगों ने किया है। वहां पर ये दोनों फिर से एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो सीड्यूसिंग वे में चीज उठाकर कहती है और मिस्टर डू को कहती है कि आप खाना पसंद करोगे डैड, लेकिन वो उसको घूरने लगते हैं। दिखाते हैं कि अब ये दोनों लॉन में एक्टिंग कर रहे होते हैं और वहां पर खूब एक दूसरे के करीब हो रहे होते हैं। मिस्टर डू देखकर जेलस हो रहे होते हैं कि उनका बेटा ज़्याओसी के इतने करीब क्यों हो रहा है। अब उनकी नजदीकियां देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। वहां पर ही बैठकर वो ये कहने लगती कि क्या हुआ, तुम्हें इसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि वो किस तरह से तुम्हारे बेटे को सीड्यूस कर रही है। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जेसन पूछ रहा होता है कि जो तुम स्टोरी सुना रही थी क्या वो स्टोरी किसी की थी या ऐसी ही थी झूठी। तो उसको कहने लगती है कि अगर मैं कहूँ कि ये स्टोरी मेरी थी और तुम्हारी मॉम ने ये सब कुछ किया था, वो एविल औरत तुम्हारी मॉम थी, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तो वो हंस के कहने लगती है कि मैं झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो डर गए। तो उसको कहने लगता है कि अगर इस तरह से मेरी मॉम भी होती, जो भी हो, वो पनिशमेंट के काबिल होती, ये ठीक नहीं था। तो उसको कहती कुछ क्राइम ऐसे होते हैं कि बाकी उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन आराम आराम से। तो वो जैसे ही मिसेस गुये को पीछे से देखती है तो वो जानकर कहने लगती है जेसन को कि मेरे कंधे में थोड़ा तकलीफ हो रही है। तो वो उसको ठीक करने लगता है कि अचानक दोनों का इंटेंशन रोमांस की तरफ चला जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। और किसिंग करते करते वो जैसे ही देखती है कि मिसेस गुये देख रही हैं तो वो मन में सोचने लगती है कि जो कुछ आपने मेरी फैमिली के साथ किया था, देखो मैं आपके साथ करती क्या हूँ। दिखाते हैं ये लोग जैसे ऊपर जा रहे होते हैं तो उसको कहती है कि आज का खेल अच्छा रहा, तुम जाकर अपने रूम में आराम से रेस्ट कर सकते हो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तो उसको कहने लगता है ठीक है। वो बाय करके जाने लग रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि जेसन भाई खड़ा हुआ है, वो मिरर पर किस करती है और चली जाती है। और जेसन भी इसके प्यार में पागल होने लग रहा होता है। वो पीछे से जैसे ही मिस्टर डू को आता देखती है वो उसको उसके करीब करती है और कहने लगती है कि आज तुमने अपनी मॉम और डैड के आगे एक्टिंग बहुत अच्छी की, आगे भी इस तरह से कंटिन्यू करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो जैसे ही चले जाते हैं मिस्टर डू फिर से दरवाजा नॉक करते हैं, वो खोलती है तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ। तो उसको कहने लगते हैं कि तुमने मुझे डैड कहा, तुम्हें लगता है मजा आ रहा है। तो उसको कहती है कि हाँ, आपको ये खेल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको कहते हैं कि मेरे बेटे को किस करके तुम्हें कैसा अच्छा लग रहा है। तो उसको कहती है कि हाँ, ऑफ कोर्स वो यंग है और अच्छा है, कोई लड़की उसको इनकार तो नहीं करेगी। वो उसको करीब करके कहते तुम जानकर मुझे सता रही हो ना। तो उसको कहती है कि हाँ, मैं सता तो रही हूँ, और वैसे भी एक बदमाश आदमी को सताकर मुझे क्या ही मिलेगा। तो वो उसको कहने लगते तुम्हें पता नहीं है एक बदमाश आदमी किस हद तक जा सकता है कि अगर उसको न्यू एक्साइटमेंट अच्छी लगे तो वो अपनी बीवी को छोड़ने तक को तैयार हो जाए। तो उसको कहती है कि ठीक है, इसका तुम्हें प्रूफ मुझे देना होगा।
उसके तुरंत ये सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर हुआंग की बेटी आती है और आकर कहने लगती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाई हूँ। तो जेशन की मॉम बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही है, तो उसके फादर भी कहते हैं कि आकर तुम मिली से मिलो। तो मिली मिलने की कोशिश कर रही होती है उससे, वो उसको इग्नोर कर रहा होता है कि अचानक सामने से जेसू आती है और आकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। मिली ये सब कुछ देखकर हैरानगी से कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मामूली सी मेड है। तो गुस्सा आता है मिली को, वो आकर जेसू को जोर से थप्पड़ लगाती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है जेशन कि नहीं, वो एक आम सी मेट नहीं है, मैं इसको पसंद करता हूँ। और डैड भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोक कर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, ये पेरेंट्स ने हम पर जानबूझकर ये रिश्ता थोपा है। और वहां पर ही बीच में जेसू भी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस जेशन के थोड़ा करीब हो गई थी। वो उसको कहता है कि नहीं, हमें सच्चाई बता देना चाहिए, हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके डैड उसको जोर से मारकर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इस लड़की में दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं। गुइया कहने लगती है कि तुम अपने बेटे को क्यों इस लड़की की वजह से टोक रहे हो। उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहते हैं तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मिली कहती है कि अच्छा, तो तुम लोग एक लड़की के पीछे बाप बेटे लड़ रहे हो, मैं अपने डैड को जाकर सब बता दूंगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए। वो ये बात कहकर चली जाती है। तो मिस्टर डू को गुस्सा आने लगता है कि तुमने सारी गलती कर दी है, अब देखो सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, तुम और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकल जाना चाहिए तो ठीक रहेगा। वो मेड्स को भी कहता है जाने का और पूछ के कहता है जेसू से कि मेरी एक्टिंग कैसे अच्छी लगी ना। वो क्लैप करके कहती है हाँ बहुत अच्छी लगी। वो उसको कहते हैं मेरा रिवार्ड मुझे दे देना चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इन दोनों ने इसी चीज पर डील की होती है कि मिस्टर डू ने बता दिया होता है कि मुझे पता है कि मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है मिस्टर हुआंग के साथ, तो मैं वैसे भी इसको प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ, मैं उसकी ये सारी चाल उसके सामने एक दिन रख दूंगा और उनको यहाँ से निकाल दूंगा, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा और इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ होना पड़ेगा। तो वो इस चीज के लिए अग्री कर जाती है कि ठीक है, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, तुम ये प्रूफ करके भी दिखाओ। तो वहां पर ही वो खुश होकर कहता है मेरा रिवार्ड। तो उसको रोककर कहती है कि थोड़ा सा आराम, इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। पीछे से मिसेस को ये और जेशन ये सब कुछ देख रहे थे, तो वो अपने बेटे को कहती मैंने तुम्हें कहा था ना इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, कुछ अजीब सा है। तो उसको कहते जब आपको डाउट था आपने इसको निकाला क्यों नहीं। तो उसको कहती है मैं देखना चाहती थी इनकी लिमिट कब क्रॉस होती है, देखो मैं अब इनके साथ करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि गुए का अफेयर चल रहा होता है हुआंग के साथ और मिस्टर हुआंग से वो यही कह रही होती कि इन सब के पीछे जाओसी है, उसी ने मिली को डिग्रेड करने की कोशिश की थी और अब मेरे बेटे को सीड्यूस किया था। तो तुम्हें पता नहीं प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं। ये लोग रोमांस कर देते हैं। नेक्स्ट डे मिली जोर से थप्पड़ लगाती है जाओसी को कि तुम्हें जाशिन के करीब जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर गुए भी बहुत बुराइयां कर रही थी जाओसू की और वहां पर मिस्टर हुआंग भी बैठे होते हैं और वो बात करने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर डू को तारीफ करते कि तुम्हारी वाइफ अगर रात में ना आती और मुझे ना मनाती तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ना देता। तो मिस्टर डू कहने लगते हैं कि गुए ने बहुत अच्छा किया। वहां पर जैसे ही जेशन आता है तो मिली कहने लगती है तुमने देखा ना ये एक मेड है और ये तुम्हारे साथ गलत कर रही है। तो जेशन आता है करीब और जासू को कहने लगता है कि जिस पर्सन की तुम साइड ले रही थी देखो वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करा, यानी कि वो मिस्टर डू के बारे में उनको कह रहा होता है। अमिली बहुत करीब होते हैं जेशन के करीब और कहने लगता है कि हम तो सिर्फ एक ड्रामा और नाटक कर रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं है। और गुए भी कहने लगती आम सी मेड है। जैसी वो जाने लगती वो मन में सोचती है कि बेशक इस टाइम में फेल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं और तगड़ा सा बदला लेकर तुम लोगों के सामने जरूर आऊंगी। वो प्लानिंग कर रही होती है, दिखाते हैं वो क्लब जाती है सीड्यूस करने के लिए मिस्टर हुआंग को। वहां पर वेटर का इसको धक्का लगता है, वो मिस्टर हुआंग की गोद में गिर जाती है। उसको सीड्यूस कर रहे होते हैं, उसको कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी नजर आ रही हो, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो उसके साथ डांस कर रही होती है। तो उसको कहते हैं कि हर चीज की कोई कीमत होती है। तो उसको कहती है कि हाँ होती है, और वैसे भी तुमने मेरी अदर साइड नहीं देखी। वो जिस तरह से इसको सीरियस करती है तो मिस्टर हुआंग कहते हैं कि तुम्हारी अदर साइड देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो उसको कहने लगती है अभी नहीं। वो जाकर बैठती है, उसका शूज उठाते हैं और पहनाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना हर चीज की कीमत होती है। उसको कहती है कि कीमत अदा करने के लिए तुम्हें कुछ करना भी होगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर हुआंग ने मिस्टर डू को और उनकी फैमिली को बुलाया होता है। वो लोग जैसे आते हैं लेकिन वो सबसे पहले जाकर जियाओसी से मिलते हैं, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो रहे होते हैं। तभी वो कहने लगते हैं कि कल तुम लोगों ने बहुत ज्यादा जियाओसी को बुली किया था, ये ठीक नहीं था। मिस्टर डू कुछ बोलने लग रहे होते तो उसको टोक देते हैं कि नहीं तुम अपने घर पर ध्यान दो, तुम लोगों ने इसको कुछ ज्यादा ही बोला है, हालांकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगती है। वहां पर ही वो उसको अपने पास बिठाते हैं और प्रोजेक्ट साइड करने के लिए एक लेडी आती है। तो वहां पर ही वो जियाओसी को देखे जा रहे होते हैं। तो मिस्टर डू बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और सिग्नेचर करने लग रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियाओसी मिस्टर हुआंग को भी अपने करीब करती है और पीछे से मिस्टर डू के हाथ से हाथ मिला रही होती है, यानी एक तीर से दो निशाने कर रही होती है। ये जता रही होती है मिस्टर डू को कि ये सब कुछ वो उसके लिए कर रही है और प्रोजेक्ट पे साइड हो जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और मिस्टर डू भी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए हर चीज कर दिया, तुमने बहुत अच्छा मुझे ड्रिंक करके आया है। वो उसको कहता है कि ठीक है तुम इतनी आसानी से कैसे जा रही हो। उसको कहती है जाना तो है। तो वो उसको करीब करता है वॉल के और कहने लगता है कि हर लड़कियां मेरे इर्द गिर्द पीछे पागल रहती है, लेकिन तुम्हें खास क्वालिटी नजर आती है, लेकिन तुम मुझ रिश्ता छोड़कर कैसे जा सकती हो। उसको कहने लगती है आपको पता तो है कि इतनी आसानी से मैं हाथ आने वाली रही हूँ और मैंने आपसे कहा तो था
कि जो चीज मैं करना चाह रही हूँ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। भाई वो उसको कहता है मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो उसको कहती है कि एक लेडी का तुम्हें मैसेज आएगा तुम देख सकते हो। तो वो कहता है कि गुये। तो कहती है हाँ सुनो। तो अभी गुये कहने लगती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो कब से हम लोग मिले रही, मैं फ्री हूँ, तो मैं कब तुम्हारे पास आऊँ। तो वो उसको कहने लगती है कि मेरे कहने पर तुम्हें बिना ही काम करना होगा। मिस्टर हुएग इसके साथ मिल जाते हैं। दिखाया जाता है ये क्लब में बैठी होती है और मिस्टर गुये का आने का वेट कर रही होती है और कहती है कि देखो मैं इसको कैसे तबाह करती हूँ। वो जैसे ही वहां से गुजरती है वो उधर जाकर बैठती है, हुएग कॉल करती है। तो हुएग कहने लगता है मेरा वेटर पीछे खड़ा होगा, तुम्हें आना होगा। तो उसको कहने लगती है कि कितना नॉटी हो रहा है। उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसको लेकर चला जाता है। वहां पर ही मिस्टर हुएग कहते हैं तुम सेटिस्फाइड हो गई। तो जासू कहती है हाँ बहुत ज्यादा। वो छूने लग रही होती है गुये को और गुये को लग रहा होता है कि मिस्टर हुएग है। तो कहते हैं कितना तुम मुझे तड़पाओगे, तुम क्या कर रहे हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसका नेकलेस दूर से खींचती है। वो कहती है ये क्या चल रहा है। तो जासू कहने लगती है कि लगता है तुम्हें सेटिस्फाइड ज्यादा नहीं हुई। तो गुये कहने लगती है क्या मतलब। वो उसका बास्क उतारती है, तभी वो देखती है बहुत से लोग खड़े हुए हैं। तभी वो कहती तुम हो कौन। वो अपना बास्क उतारती है तो वो कहती है कि जियासु तुम। उसको कहती है कि हाँ मैं हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कितने लोगों से ये बात कह चुकी है। तभी वो हुएंग की हेल्प मांग रही होती है कि देखो ये मेरे साथ क्या करी है। तभी वो कहती है कि ये देखो मिस्टर हुएंग तो मेरे साथ है। तो हुएंग को कहने लगती तुम यहाँ पर। वो उसको कहती है कि हाँ वो तो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए था कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता था, वरना देखो वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तभी वो कहने लगती है कि जिस तरह से तुमने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, हंसते बसते खेलते घर को तबाह किया, अब देखो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। वहां पर ही वो वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करती है और मिस्टर डू को भेजने की कोशिश करती है। तो वो कहती है तुम ये क्यों कर रही हो और आखिर तुम हो कौन। वो अपनी आइडेंटिटी बता देती है कि तुम्हें पता है मैं सुकिंग की बहन हूँ, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहां पर ही वो कहने लगती है कि इसके साथ जो करना है करो और वहां पर ही वो बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है। तो दिखाते हैं मिस्टर डू तक ये वीडियो पहुंच जाती है। वो इससे नाराज होते हैं और इसको मारपीट कर रहे होते हैं कि तुमने मुझसे धोखा दिया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। तो वो इसको कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हें नहीं पता है कि ये जासू की वजह से हुआ है, ये मुझसे बदला ले रही है। जिसे देखकर वो पछताती कि मैंने क्या कह दिया। और उनका बेटा जेशन कहता है कि मॉम इट मीन्स कि ये बात सच है कि आपने इसकी फैमिली को तबाह किया था, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने बेटे को भी मनाने की कोशिश करती है लेकिन उसका बेटा कहता है कि मॉम आपने बहुत गलत हरकत की है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मिस्टर डूबी इसको कहने लगते हैं कि तुमने एक हस्ती बस्ती फैमिली को तबाह कर दिया और आगे तुम चक्कर भी चला रही हो। वहां पर भी जियासू भी कहने लगती है कि किस तरह से तुमने मेरे भाई को तबाह किया था और मेरे फादर को सिड्यूस करने की कोशिश की थी दौलत के लिए, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। और मेरी मॉम ने ये सब कुछ देखकर अपनी जान दे दी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियासू ने जेशन को ये सारी बात बता दी होती है और उसको सारी हकीकत बताती है कि किस तरह से उसकी मॉम ने उसकी जिंदगी हराम की थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था लेकिन उसको सारी हकीकत बता देती है कि मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आई थी। मैंने यही सोचा था कि तुमसे और तुम्हारे फादर से बदला लूं, लेकिन तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, तुम खुद देखो सच्चाई मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम्हें आगे क्या करना है। वो उसको किस भी करती है तो वो बीच में कह रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसको कहती है अब तुम्हें खुद सच्चाई का रास्ता चुनना है, तुमने देखना है तुमने करना क्या है। तो दिखाते हैं वहां पर ही जेमिन आता है और कहने लगता है कि मॉम को इस तरह से बंद मत करो। तो उसको कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जियासू है वो तुम्हें पढ़ा लेगी। तो जियासू कहती है कि हाँ मैं हूं ना। अब मनाने की कोशिश कर रही होती है गुये, लेकिन उसको साफ कहता है मैं तुम्हें डाइवर्स दे दूंगा, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं। वो ये कहकर चले जाते हैं लेकिन गुये को गुस्सा आता है। वो फिर भी हार नहीं मान रही होती कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी यहाँ रहने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जियासू के पास जेशन आता है। वो डोर ओपन करती है। वो जैसे ही अंदर आता है उसको हक करता है। तो उसको कहने लगती है कि आई एम सॉरी, तुम्हें तुम्हारी मॉम की हकीकत पता चल गई है और तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा नाराज हो रहे होगे ना। तो उसको कहते हैं कि नहीं मैं ये ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये हैरान हूँ कि मेरी मॉम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं। तो उसको कहती है कि तुम्हें अब पता तो चल गया है कि वो इस तरह की हरकत कर रही हैं। वो ये डिस्कस कर रही होती है कि अचानक से जियासू के रूम का दरवाजा बजाते मिस्टर डू और कहने लगते डोर ओपन करो। तो वो कहने लगता है मेरा डैड यहाँ क्या करें। तो उसको कहती तुम छुप जाओ। तो उसको कहता है मैं छुपू क्यों। उसको कहती कि तुम अपने कानों से सुन लेना, देखो वो कहते क्या है। वो उसको छुपा देती है। दिखाते हैं कि मिस्टर डू ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है और उसको कहने लगते हैं देखो फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। और उसको कहने लगते हैं तुम अपना वादा पूरा करो। वो उसको कहने लगती है कि नहीं मैं अपना वादा किस तरह से पूरा करूँ, आपको पता है कि ये सब कुछ मैं रिवेंज के लिए कर रही थी और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इन सब चीजों में। तो उसको कहने लगते हैं कि तुमने देख तो लिया है कि गुये को मैंने छोड़ दिया है, अब हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहने लगते हैं कि मुझे शादीशुदा मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो उसको कहने लगते तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम मुझसे इसका पीछा नहीं छुड़ा सकती। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते, उसको बेड की तरफ पुश करते हैं और जोर जबरदस्ती करने लग रहे होते कि अचानक वहां पर जेशन होता है और कहने लगता है कि डैड की आप क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि अच्छा रूम का दरवाजा तो बंद है, इट मीन्स कि तुम दोनों पहले से यहाँ पर सेटअप हुआ था। अब वो उसको कहने लगते हैं कि मेरी औरत है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो उसको जोर से थप्पड़ मारते और कहने लगते हैं कि जी नहीं ये मेरी औरत है, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते, लगता है तुम अपनी मॉम की तरह गए हो, अदर बाहर मुंह मारने का तुम्हें बहुत शौक है। वो उसको कहने लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब इसके डैड इसको डांटे लग रहे होते हैं कि बीच में जियासू बोलने लगते हैं कि अच्छा हकीकत तुम्हें पता चल जाएगी। वो जेशन को अपने करीब करती है और उसको जोर से किस करने लगती है। जिस तरह से लोग किसिंग करते हैं उसके डैड हैरान हो जाते हैं। तो उसको कहती तुमने देख लिया ना कि मैं किसके साथ हूँ, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है।
तो उसको कहने लगते हैं कि तुम दोनों रिग्रेट जरूर करोगे। वो कह के चले जाते हैं। तभी वो उसको कहने लगती है सॉरी। उसको कहने लगता है कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए कि मेरे मॉम और डैड की वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रबल करना पड़ रहा है। तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। उसको अपने गले से लगा के कहती है कि नहीं, माफ़ी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये ठान रखी थी कि मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह करूंगी, तुम्हारी मॉम को, और तुम्हें भी उससे छीन लूंगी। और सॉरी करके उसको किस करने लगती है और किसिंग करते करते ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि किचन में एक मेड सूप बना रही होती है। वो ये जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मिसेस जाओसू ने सूप बनाने के लिए कहा है। वो उसको कहने लगती है कि ये पैसा रख लो, तुमने समझो कुछ नहीं देखा। वो सूप में कुछ मिला देती है। वहां पर जेमिंग आता है और कहता है माँ मुझे आपके साथ हाइड एंड सीक खेलना है। तो वो उसको कहती है ठीक है तुम जाकर छुपो। वहां से जेशन भी गुजर रहा होता है। वो सूप पे कुछ मिला देती है और बकिया सूप को फेंक देती है और मेड को कहती है कि ये जाकर तुम जाओसू को दे दो। और बच्चा कहता है कि अभी तक मॉम ने मुझे क्यों नहीं ढूंढा। मेड जाकर दे देती है सूप जाओसू को। अब वो वॉयलेट बचा रही होती है कि अचानक से बच्चा आता है और कहता है कि मॉम मेरे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेली, तुम खेलोगी। तो वो कहता है सूप तो अच्छा लग रहा है। वो पीता है तो कहती है तुम और पी लो। तो वो पीते पीते बेहोश हो जाता है। वहीं वो सबको बुलाते हैं तो दिखाती है लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वहां पर ही मिसेस गू ये इल्जाम लगाती है जासू पे कि तुमने ये किया है, तुमने सूप में कुछ मिलाया था। वहां पर मिस्टर डूबिस को डांटने लगते तो उसको कहती है कि जी नहीं, मुझे तो मेड ने आकर सूप दिया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेड मुकर जाती है कि मैंने तो इसको सूप दिया ही नहीं था। तो वो इस पर इल्जाम लगाती है। जासू कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेड झूठ बोलने लगती है कि मैं सूप तो खुद ये किचन में लेने आई थी और इसने इसमें कुछ मिला दिया था। मिस्टर डू कहने लगते हैं कि तुम ये रिवेंज के लिए करी थी। उसको जोर से थप्पड़ लगाते हैं। बीच में जेसन बोलने लगता है तो वो अपने बेटे को कहते हैं तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। बाप बेटे लड़ने लगते हैं बीच में। अच्छे बनने की वो ये कोशिश करने लग रही होती है, लेकिन वहां पर ही दिखाते हैं जासू आती है और कहने लगती है कि दूध का दूध पानी का पानी तब होगा कि जब आपके बेटे को होश आएगा तुम खुद उससे पूछ लेना कि ये सूप हमें कौन देकर गया था। अब जैसे वो ये डील कर देती तो उसको कहते हैं ठीक है मैं उसके होश आने का वेट करता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ से जाओ। ये दोनों जा रहे होते हैं। वहां पर थोड़ा जासू अपसेट होती है क्योंकि उसको जेमिंग की भी फिक्र हो रही थी। उसको पता होता है कि जेमिंग इनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है और इस बात के बारे में मिस्टर डू और जेसन को पता नहीं होता। वो ये सब कुछ सोच रही होती है। तो वहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये बात इसने तब सुनी होती है क्योंकि मेड्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जेसन भी इनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, ये पीछे से मिसेस गुये का पहला बेटा था। और यहाँ पर ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जेमिंग भी इनका अपना बेटा नहीं है। तभी ये दोनों कहते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो कहती है तुम कुछ कह सकते हो। तो उसको कहती है कि अगर मैं तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो बात कहूंगी तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगे कि नहीं। तो वो उसको किस करके कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में मिस्टर डू ये परेशान होते हैं। जासू मिस्टर डू का दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है। तो उसको कहता है कि थैंक्स, तुम इसका इसी तरह से ध्यान रखना। तो वहां पर ही वो बेटे के पास बैठती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे रियल बेटे नहीं हो। और उसको ये भी कहने लगती है कि जैसे तुम्हें होश आ जाएगा तुम तो सारी सच्चाई बता दोगे कि किचन में तुमने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें तो मैंने हॉस्पिटल से पिक किया था जब मेरी मिस्टर डू से शादी हो रही थी, और मैंने यही हथियार किया था कि तुम मेरे बेटे हो, और मैंने हॉस्पिटल से तुम्हें कहीं से चुरा लिया था। तब से तुम्हें मैंने अपना बेटा माना और चाहा भी, लेकिन तुम देखो जासूसी के प्यार के पीछे पागल हो और तुम मेरा कहना नहीं मानती। उसका मास्क उतारने लगती है कि वहां पर अचानक दिखाते कि मिस्टर डू और सब लोग आते हैं और कहने लगते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, और मास्क पहना देते हैं। जेसन अपनी मॉम को बुरा भला कहता है तो वो कहती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया था। उसके हस्बैंड भी मारते हैं कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम इसके साथ ये कैसे कर सकती हो। तो फिर भी वो जासू पे इल्जाम लगाने लग रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब लोग किसिंग कर रहे होते हैं तो वो साफ बात जेसन को बता देती है कि तुम्हें पता है जिमिंग तुम लोगों का भाई नहीं है, तुम्हारी मॉम ने इसको कहीं से उठाया था। जिसे सुनकर उसको यकीन नहीं आ रहा था। तो उसको कहती है कि फिलहाल उसकी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें चलना होगा, हम उस पर नजर रखेंगे। ये लोग जाने लगते, सामने से मिस्टर डूबी आते हैं तो कहने लगते हैं तुम लोग यहाँ से दफा क्यों नहीं हुए। तो उसको कहती है कि अगर तुम्हें जेमिंग की लाइफ की फिक्र है तो तुम्हें उस पर ध्यान रखना होगा। तभी ये लोग आ जाते हैं और वो कहती है कि देखा ना तुम जो कुछ करी थी हमने तुम्हें पकड़ लिया। मिस्टर डूबी बुरा भला कहते हैं अपनी वाइफ को, लेकिन वो उनको मनाने की कोशिश करते हैं। वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं था, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। वो उसको कहने लगती है हम लोग हस्बैंड वाइफ कब से हैं, तुम प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दो। लेकिन वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा, तुम यहाँ से दूर रहो। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और मनाने की कोशिश करती है अपने बेटे को भी, लेकिन उसका बेटा भी कहने लगता है आप इतनी हद तक गिर सकती है मैंने सोचा नहीं था, आप मेरे भाई के साथ भी ऐसा कर रही हो और आप कितने और राज आपने छुपाए हुए हैं। वो उसको बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती है। वो साफ कहता है कि नहीं आज से आप मेरी मॉम नहीं है। वो गुस्से से चले जाते हैं। जैसे वो मेड्स को बुलाते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ, और साफ वो कहते हैं कि मैंने हर चीज अकाउंट वगैरह कार्ड तुम्हारा ब्लॉक कर दिया है, अब तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा। वहीं उनके बेटे को होश आता है। वो उठकर डरने लगता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैंने कुछ सुन लिया था नींद में। तभी फिर वो कहते हैं कि नहीं तुम मेरे बेटे हो, और कहते हैं इस औरत को यहाँ से ले जाओ। जैसे जाने लगती है बीच में जासू कहने लगती है कि देख लिया अब मजा मुझे आ रहा है। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसको कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ अब कौन है, ना मिस्टर हुएंग है ना मिस्टर डू है ना तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा साथ अब कोई भी नहीं देगा। लेकिन फिर भी हाथ नहीं मारी होती गुये कि नहीं मैं सब कुछ पालूंगी। तो उसको कहती तुम किस तरह से सब कुछ पाओगी, उसी तरह से फिर से लोगों को चीट करके किसी के साथ सोकर रातें गुजार के। तो उसको साफ ताना देते और कहने लगती है इसको यहाँ से ले जाओ। तो वहां से मिस्टर गुये को वहां से ले जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि गुइया जा रही होती है, उसके पास कोई अब हल नहीं होता है। सबसे पैसे भी मांग रही होती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और साफ कहने लगता है कि तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। उसको कोई पैसा नहीं दे रहा होता है। दिखाते हैं कि 2 पर्सन आगे से आते हैं, उससे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। उसको कहने लगती है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी फिर वो कुछ ज्यादा बोलते तो कहती तुम लोगों के पास पैसे हैं, तो उसको कहते कि हाँ हमारे साथ नाइट स्पेंड करो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। वो जैसे ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं, वो पैसा मांगती है तो उसको कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। वो धमकाती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वो उसको कहते हैं कि तुम किस तरह से कंप्लेन करोगी, तुम बच के जाओगी कि हो ना। अचानक से वो अपने एक्स हस्बैंड ज़्याओसी के भाई को देख लेती है। तभी वो मुस्कुराने लगती है। दिखाते हैं ज़्याओसी अपना काम कर रही होती है। उसको उन 2 ही पर्सन की कॉल आती है और वो उसको एक जगह पे बुला लेते हैं कि तुम्हें भारी भरकम पैसा लेकर आना होगा। और वो अपने भाई की आवाज़ भी सुन लेती है कि अचानक वो वहां से भागती है। पीछे से जेसन देख लेता है कि ये तुरंत कहीं भाग रही है। दिखाते हैं उसी लोकेशन पर चली जाती है ज़्याओसी। वो कहने लगती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, मैं पैसा ले आई हूँ। उसको कहते हैं कि हाँ मैं छोड़ देंगे लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए। कि अचानक पीछे से गुइया आती है और कहने लगती है कि फाइनली तुम यहाँ आ गई, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके भाई की गोद में बैठती है और कहने लगती है कि जो इसके साथ करना तुम लोग चाहो कर सकती हो। वो उनको धमकाने लगती है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते। दोनों पर्सन इसे बदतमीजी करने लगते हैं। गुइया कहने लगती है कि तुम यही डिजर्व करती हो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ हो। बीच में बोलने भी लग रही होती है ज़्याओसी कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है तुम यही चीज डिजर्व करती हो। वो दोनों पर्सन इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुइया बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और कहने लगती है कि देखा ना तुम्हारी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया, अब इसके साथ वही होगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। कि अचानक दिखाते हैं वो इसके भाई को मारने लग रही होती है। जेसन आता है और आकर रोकने लगता है और उन पर्सन को मारता है और प्रोटेक्ट करता है ज़्याओसी को कि तुम ठीक हो। उसको कहती मैं ठीक नहीं हूँ। तभी वो उन दोनों पर्सन से निपटती है कि तुम लोग मर्द होने के नाम पर कलंक हो। वो उनको जोर से मारती है और वहां पर ही वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद खड़ी होती है कि अचानक वो कहती है कि मेरा भाई कहाँ चला गया है। कि अचानक ऊपर से गुइया की आवाज आती है कि तुम यहाँ पर ज़्याओसी आ सकती हो, तुम्हें ऊपर आना होगा। जेसन रोकने लगता है कि मॉम आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप और हद से ज्यादा मत बढ़े। वो अपने बेटे को डांट कर कहती है कि नहीं मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, मुझे इससे फायदा होगा। वो उसको कहने लगता है कि मॉम आपने इतनी ज्यादा हरकतें की हैं, ये चीज ठीक नहीं है, अभी भी टाइम है, आप सुधर जाओ। तो उसको कहती है कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने तुम्हें पाल कर बड़ा किया, लेकिन तुम क्या इस लड़की के पीछे अपनी मॉम को गलत कह रहे हो। तो उसको कहते हैं कि मॉम आप मान जाए, आप हार चुके हो। उसको कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं हारी हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। तभी फिर वो कहती है कि ज़ाओसी तुम्हें ऊपर आना होगा वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। जेसन उसको रोकने लगता है तो उसको कहती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो जाने लग रही थी 2-3 बार, जेसन उसको रोकता है। तभी फिर गुइया कहती है कि तुम्हें ऊपर आना होगा वरना देखो मैं तुम्हारे प्यारे भाई के साथ करती क्या हूँ। तो आखिरकार ऊपर चली जाती है ज़्याओसी। वो जैसी ऊपर जाती है वहां पर ही वो साफ उसको कहने लगती है कि देखा मैंने तो क्या किया तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारे फादर को मैंने सीड्यूस किया और देखो तुम्हारा भाई ने क्या हरकतें कर दी कि खुद ही अपने डैड को मार दिया। वो इस तरह की बात करती कि ये सब कुछ मैंने प्रॉपर्टी के लिए किया था। ज़्याओसी को ये बात सुनकर गुस्सा आने लगता है। ये दोनों आपस में लड़ रही है तो इसका भाई रोकने की भी कोशिश करता है। हाथापाई में दिखाते हैं कि ये लोग जख्मी हो जाते हैं, यानी कि ज़्याओसी का भाई भी और गुइया भी। तो फिर वहां पर ही वो अपनी बहन को कहने लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने मॉम डैड का भी क्या हाल किया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अपने भाई को देखकर रोने लगती है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जख्मी हालत में होती है गुइया भी। वो भी अपने बेटे को कहती है मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उसको कहता है मामा आपने आखिर ऐसा क्यों किया, मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। वहां पर ही वो कहने लगता है ज़्याओसी को हमें इसकी हेल्प करना होगी। तो उसको कहती है फिलहाल मैं हेल्प तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ इसने किया है देखो इसका ये कर्मा भुगत रही है। तो वहां पर ही गुइया फिर भी हार नहीं मान रही होती कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। कि अचानक वहां पर ज़्याओसी कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तो घोस्ट बन गई हूँ, मैं तो पहले ही मर चुकी थी, मैं तो यहाँ पर बदला लेने के आई थी। तो अचानक से जेसन कहते हैं क्या मतलब ये तुम क्या कह रही हो। तो उसको कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ रही थी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरे जाने के बाद भी मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदलेगी नहीं, तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जो कुछ मुझे करना था वो मैं करने के लिए आ गई हूँ। वो एक पावर दिखाकर मारने लग रही थी गुइया को और कहती है तुम यही डिजर्व करती थी। वो रोकने की भी कोशिश करती है प्लीज मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन वो उसको मार देती है और इसी तरह इस कहानी की एंडिंग हो जाती है और वो घूस बनकर चली जाती है।